है क्यूटीज, वेलकम बैक टू द फेक क्लब पे एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सब? ठीक हो ना गाइस? पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा ही था, वर्षा को ज़्यादा रोने की वजह से, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से बहुत ही फीवर होने लगी। फिर आशा की वार्ड में ही गिर जाती। उसके बाद ईशी डॉक्टर और नर्स को बुला लेती। फिर वर्षा को भी दूसरी वार्ड में एडमिट कर लेती। फिर डॉक्टर वर्षा को नींद का मेडिसिन दे देती। फिर बाहर वर्षा की बाई थी, नर्स उनको बताती आपको बहन को वार्ड में एडमिट कर दिया, जस्ट फीवर थी, डरने का कोई बात नहीं। फिर वर्षा की बाई वर्षा के वार्ड में आ जाती। फिर देखती वहाँ पे ईशी है। फिर ईशी को बोलती क्या हुआ मेरी बहन को? फिर ईशी बोलती कुछ नहीं, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से थोड़ा फीवर है। डॉक्टर ने बोला डरने का कोई बात नहीं, मेडिसिन दे दिया, जल्दी से ठीक हो जाएगी। आप यहाँ पे रहिए, मैं आशा के पास चलती हूँ। उसके बाद ईशी आशा के पास आ जाती। फिर आशा को बोलती अब तो तेरे दोस्त को लेकर आया, तो मुझे मत भूल जाइए यार, अब तो उठ जा। तो कब तक बेड पे ऐसे ही रहेगी? देख, तेरे दोस्त को लेकर आया और तुझको क्या पता तेरा भाई तेरा भाभी को क्या हाल है। और वो भाभी, उनको चेहरा देखा तूने? और भाई, उन्होंने तो एकदम पागल हो चुकी। उठ जा यार, उठ जा, देख सबका क्या हाल हो गया तेरी वजह से। और तुझे पता है वो तेरी वर्षा, उसको भी दूसरी वार्ड में एडमिट कर दिया। उसने कितना ज़्यादा परेशान है तेरी टेंशन में। तुझे पता है तेरी हार्ट चोट को, हार्ट दर्द को देख रही होती, मैंने देखा था, अलग है वो, सबसे अलग है। तेरी बहुत फिक्र करती है यार, तू अब जल्दी से उठ जा। ऐसे ही ईशी बहुत देर तक बात करती है, रोती भी है। फिर उसको लगती है डोर पे कोई है। फिर ईशी उसकी आंसू पूछती। फिर आशा की भाभी अंदर आती है। फिर ईशी को बोलती देखो हमारी आशा को अभी उठेगी। फिर बोलेगी भाभी मुझे भूख लगी है, मुझे जल्दी से खाना दे दो। फिर ईशी सोचती भाभी की हालत पहले से और ज़्यादा खराब हो चुकी। फिर ईशी भाभी को बोलती भाभी मैं अभी आती हूँ। फिर ईशी बाहर आ जाती। तभी देखती है बाहर आशा की भाई है। फिर उसके पास आकर ईशी बैठ जाती। फिर बोलती भैया भाभी की हालत ज़्यादा अच्छा नहीं है, आप भाभी को थोड़ा समझाइए, थोड़ा बाहर ले जाइए, और नहीं तो उनको भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती। उनको देख के मुझे डर लग रहा है, भाभी को हरकतों को देख के। फिर आशा की भाई बोलती मैं क्या करूं, इधर मेरी बच्चियां हैं और इधर मेरी बहन, और अब मेरी बीवी। मेरे अंदर क्या हो रही है किसी को नहीं पता, मैं क्या करूं। फिर ईशी बोलती भैया आप टेंशन मत लीजिए, आशा माया दोनों ठीक हो जाएगी। अगर आपको कुछ हो जाए तो सबको कौन संभालेगी? और हम सब है ना। अब थोड़ा माया की ओर ध्यान दीजिए, मैं वर्षा आशा को देख लूँगी। फिर आशा की बाई उनकी बीबी के पास आती और माया की मम्मी को बोलती आओ मेरे साथ चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। तो फिर माया की मम्मी कहती ना मुझे कुछ नहीं देखनी, मेरी बेटी को देखो क्या हो गया, वो उठ नहीं रही है, बातें भी नहीं कर रही है। तो फिर माया के पापा थोड़ा डरने लग जाती। फिर बोलती चलो तुम्हें कुछ देखना है, हमारी माया के बारे में चलो। फिर काफ़ी कन्विंस करती। उसके बाद माया की मम्मी को लेकर वहाँ से बाहर आ जाती। फिर माया के पापा थोड़ा बात करके मूड अच्छी करने की कोशिश करती, लेकिन माया की मम्मी कुछ नहीं सुनती। फिर बोलती हम यहाँ पे क्या कर रही है, चलो माया के पास। फिर माया के पापा बोलती ओके ठीक है चलो। फिर दोनों माया की वार्ड में आ जाती
और आशा के वार्ड में ईशी और वर्षा के वार्ड में उसकी बाई थी। तब तक रात 2-3 बज चुकी और वर्षा की भाई उनको भी नींद आ चुकी और वर्षा की आँख खुल जाती और उसको जो नींद की दवाई दी थी उसको भी असर ख़त्म हो जाती। फिर वहाँ से उठती है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मन में सिर्फ एक ही बात ही थी, आशा और आशा। इतना पेन में भी आशा आशा। फिर देखती उसकी बाई वहीं पे, लेकिन उनको कुछ नहीं बोलती। हाथ से पाइप निकलती, फिर दीवार पकड़ के धीरे धीरे काफ़ी कोशिश करने के बाद आशा की डोर के पास आ जाती है। फिर डोर ओपन करके देखती है वहीं पे आशा की बेड पे सर झुका के ईशी बैठी है। फिर अंदर आने के बाद वर्षा बोलती, आशा देखो आशा, मैं प्लीज़ बहुत लेट हो गया और नहीं, प्लीज़ उठ जाओ और देखो तुम्हारी वजह से मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब हो गया। ये देखो मेरी हाथों पे टिप टिप लगाया गया। तुम्हें बर्दाश्त नहीं है ना मुझे कुछ हो जाए? उठो ना प्लीज़ 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 उठ जाओ प्लीज़। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं तुमको इस हालत में नहीं देख सकती यार। प्लीज़ मुझे समझो। ऐसे बोल के बहुत रोती है। उसके बाद वही पे लेट जाती, वो हमारी आशा के बगल में। देन उसके बाद ऐसे ही लेटती ना, एक हाथ आशा की चेस्ट पे होती और दूसरी हाथ उसकी कमर पे। फिर कहती, प्लीज़ उठ जाओ प्लीज़। ऐसे ही बोलते बोलते वहीं पे सो जाती। फिर उसके बाद ईशी को कुछ आवाज़ आती है। फिर आँख मेल के देखती, उसकी बगल में वर्षा लेटी है। उसको कुछ समझ में नहीं आती है, इसलिए उसको लगती मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। ये बोल के ईशी वहाँ से बाहर चले जाती। फिर उसके बाद वर्षा जो होती, अचानक उसकी आँख खुल जाती। फिर उसकी फेस को पकड़ती, उसकी फॉरहेड पे किस करती। फिर बोलती, आशा। फिर उसकी कोई समझ में नहीं आ रहा था। आशा को हक करती, फिर किस करती। बोलती, आशा आर यू ओके? हाँ आशा। फिर उसकी बॉडी को देखती, फिर बोलती, हाँ सपना था। उसके बाद फिर से आशा को हक करती। जो फिर से आशा को हक करती तो एक मोमेंट फील करती। फिर वो देन नहीं देती, क्योंकि वो सैड में होती, दुख में होती, वो समझ ही नहीं पाती। वो तो बस डर ही रही होती और उसको एंजाइटी भी ऑलमोस्ट होती और ऊपर से नींद वाली इंजेक्शन भी होती। बहुत सारी चीज़ होती। फिर उसकी फेस को हिलाती, फिर कहती, ठीक हो जाओ ना प्लीज़, जल्दी ठीक हो जाओ। तुम क्या चाहती हो? प्लीज़ ठीक हो जाओ, प्लीज़। तुम जो बोलोगी ना वो सब करूँगी, सब। देखो मैं नहीं रो रही होती, तुम्हारी हर बात मानूंगी, किसी के साथ बात नहीं करूँगी, किसी की तरफ नहीं देखूँगी, कुछ नहीं करूँगी, सिर्फ तुम्हें प्यार करूँगी। बस तुम ठीक हो जाओ प्लीज़, तुम ठीक हो जाओ प्लीज़। ऐसे बोलते बोलते उसकी शोल्डर पे अपनी सर रख देती। फिर बोलती, प्लीज़ कम बैक, प्लीज़ ठीक हो जाओ। फिर वहाँ से उठती है, पता नहीं उसको क्या होती है। फिर वॉशरूम जाती है, अच्छे से फ्रेश वॉश करती है, आँखों में अच्छे से पानी डालती है। उसको नींद ना आए, बस जागी रहे, आशा को फील करे, अपनी आशा को। फिर उसको क्या होती है, जल्दी से बाहर आ जाती, चेयर पे बैठ जाती
और बस आशा के हाथ पकड़ के वही हाथों पे बार बार किस करती और बस देखती रह जाती। फिर कहती, जब तक ठीक नहीं हो जाती मैं यही रहूँगी, यही बैठी रहूँगी और किसी को भी आने नहीं दूँगी। प्रॉमिस, यही रहूँगी, कहीं नहीं जाऊँगी। जो होगा देख लूँगी, कहीं नहीं जाऊँगी। जब तक तुम नहीं उठोगी कुछ नहीं खाऊँगी, कुछ नहीं पीऊँगी, बस बैठी रहूँगी, तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। फिर ऐसे ही बैठी रहती और इधर ईशी बाहर आती है। देखती कार पे आकाश बैठी। बोलती, आकाश तुम्हें नहीं मिलना आशा से? आकाश बोलती, यार मेरी मन नहीं हो रही है। पता नहीं, जब वर्षा को ऐसे हालत में देखा बहुत अजीब सा फील हो रही है। ईशी कार में बैठ जाती। फिर बोलती, क्या हो गया? आकाश बोलती, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वर्षा इतनी परेशान क्यों हो रही है? मैंने कभी उसको इतना परेशान नहीं देखा। मैंने देखा वो बहुत रो रही थी। क्या हो गया यार? मतलब ठीक हो जाएगी, नॉर्मली लोग कोमा में जाती। तो फिर ईशी जोर से एक थप्पड़ मारती। फिर बोलती, क्या हो गया यार सबको? तू क्या चाहती है, हमारी आशा ठीक ना हो? तो आकाश कहती, मैं ये नहीं कह रहा है, मैं कह रहा वर्षा को क्या हो गया, वो इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा है? ईशी बोलती, मुझे नहीं पता, पर शायद जो तुम सोचा हो सकती वो सच हो। आकाश कहती, नो 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 नो, मजाक कर रही हो ना? बोलो ना। नहीं 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 वर्षा, नहीं नहीं, मैं नहीं मान सकती। इन लोगों को अलग चल रही है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर ईशी बोलती, तुमको जो सोचना तुम सोच लो, जो करना कर लो, मैं जा रही हूँ आशा के पास। और मैंने सोच लिया था तुम एक अच्छा इंसान हो, लेकिन अब मुझे पता चला तुम्हारी मतलब का। छी, मैंने सोचा नहीं था। ये बोल के ईशी वहाँ पे कार से उतरती। फिर वहाँ से निकल जाती। वहाँ से ऊपर चले आती। फिर देखती वहाँ पे आशा की पाई बैठी है। फिर ईशी उनके पास आके एक साइड पे बैठ जाती। फिर बोलती, क्या हुआ भैया, एवरीथिंग ऑल राइट ना? तो फिर आशा की बाई बोलती, देखो माया की केबिन को वहाँ पे खाना लेकर बैठी है, कब माया को खाना खिलाएगी, लेकिन खुद कुछ नहीं खा रहा है। मैं क्या करूँ? बीबी संभालो या अपनी बेटी और बहन को संभालो? ईशी उनके हाथ पकड़ के फिर बोलती, भैया प्लीज़ मेरी बात सुनिए। अब बोला ना, मैंने सुन लिया, अब आप मेरी बात सुनिए। अब भाभी को संभालिए, माया और आशा को लिए। मैं हूँ ना, वर्षा भी है और आप भी है। मुझे लगती है भाभी को आपकी ज़रूरत है। आप प्लीज़ उनको आप भी ठीक कर सकती, हॉस्पिटल से बाहर लेकर जाइए प्लीज़, और आप उनको रियलाइज़ कराइए आशा और माया दोनों ठीक है। प्लीज़ भैया, और माया और आशा दोनों के लिए फिक्र मत करिए, हम सब ने है ना, कुछ नहीं होने दूंगी। आशा की बाई कहती है, बेटा कहना आसान है, माया हमारी बेटी, आशा भी हमारी बेटी है, और माया की मम्मी जो कंडीशन से गुजारी है, मैं भी वही कंडीशन से गुज़र रहा हूँ। कैसे बताऊँ यार, कोई समझेगे नहीं। तब तक ईशी बोलती, समझती हूँ आपका फीलिंग्स, प्लीज़ रिलैक्स हो जाइए, कुछ नहीं होगा। अपनी आशा को आप देख लीजिएगा। फिर आशा की बाई रोने लग जाती। ईशी उनकी हाथ पकड़ के कहती, डोंट क्राई, प्लीज़ हिम्मत रखिए, कुछ नहीं होगा, प्लीज़ प्लीज़। आप जाइए, भाभी को कुछ खिलाइए, ओके?
फिर माया की पापा आंसू पूछती, उसकी बात जाती है। फिर कहती है, क्या कर रही है, इसे मत देखो, बेटी को नज़र लग जाएगी। फिर माया की मम्मी कहती, नहीं मैंने देख रही थी, मेरी बच्ची कब उठेगी और बोलेगी मम्मी मैं ये नहीं खाऊंगी, तुम कुछ और ऑर्डर कर लो, जैसे बचपन में करती। याद है ना तुम्हें, जब मॉल जाती थी, कहती मम्मी मुझे ये नहीं खानी, कुछ और ऑर्डर कर लो। अब क्यों नहीं उठ रही है, तुम उसको उठने के लिए बोल दो ना प्लीज़ प्लीज़। माया की पापा उनको हक करती है। फिर कहती, तुम चुप हो जाओ, प्लीज़ चुप हो जाओ, वो जाग जाएगी और जब तुम्हें ऐसी हालत में देखेगी बहुत गुस्सा हो जाएगी, प्लीज़ पहले तुम चुप हो जाओ। फिर उनकी फॉरहेड पे किस करती है। फिर कहती, सब ठीक हो जाएगी, मैं हूँ ना, किसी को कुछ नहीं होगा। और इधर वर्षा पागलों की तरह अपनी आशा को देख रही होती और वो कहती ना, एक प्यासी कुआं को देखती रहता लेकिन पानी पी नहीं सकता, उसको देख के ही प्यास बुझ जाती। ऐसी कंडीशन वर्षा की भी होती, बस आशा को देखती रह जाती, ऐसी पागल की तरह, एक उम्मीद से जो अभी उठेगी और बोलेगी, क्यों मुझे छोड़ के गई, देखो तुम्हारी वजह से मेरी क्या हालत हो गई और जाओगी मुझे छोड़ के, बताओ। ऐसी बहुत ही चीज़ सोचती है, बहुत सारी चीज़ उसकी दिमाग में चल रही है। और तभी आशा की भाभी वहाँ पे आ जाती। फिर उसकी भाभी कहती, ये यहाँ पे क्या कर रही है, इसे कहो यहाँ से चले जाए, अब यहाँ पे नहीं रहना। आशा की बाई कहती, रिलैक्स, जो हो गया सो हो गया, अंदर चलो, तुम्हें कुछ बताना है। फिर आशा की भाभी बोलती है, मुझे कोई नहीं जाना, मुझे यहीं पे रहना है। फिर आशा की भाई बोलती है, प्लीज़ चलो। वर्षा को लगती है मुझे थोड़ा बाहर जाना चाहिए, इसलिए बोलती है, ओके भैया आप लोग यहाँ पे रहिए, मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है भैया से। फिर आशा की भाई बोलती, आई यू ओके बेटा। वर्षा बोलती, हाँ। फिर आशा की भाभी चेयर पे बैठती। फिर वर्षा बाहर आ जाती। उसके बाद आशा की भाई भी बाहर आ जाती और बोलती, आई एम सॉरी बेटा। आशा की भाभी की तरफ से वर्षा बोलती, इट्स ओके भैया, इट्स ओके। ये बोल के बाहर कैंटीन में आ जाती। फिर रोने लग जाती, घुट घुट के रोई जा रही थी, बहुत देर रोती। फिर कहती, मेरी वजह से सब कुछ हुआ, मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं बैड गर्ल हूँ, मैं बैड गर्ल हूँ, ये सभी कह रही थी। बहुत रोती है। देन उसके बाद वहीं पे वॉक करती है, बहुत देर तक वहीं पे वॉक करती है, बेमन से वॉक करती रही। उसके बाद कोई उससे टकराती है, उसके बाद उसको होश आती है। एक्चुअली वो चलते वक्त सपनों देख रही थी, यही मेरी आशा उठ गई, मेरी आशा उठ गई, ये सब सोच के वहाँ से दौड़ती है। फिर गिर जाती और उसकी वजह से उसको बहुत चोट लग जाती। फिर भी दौड़ते हुए आशा की डोर के पास आती। फिर देखती आशा की भाभी सार बेड पे लेटी और आशा ऐसे ही बेड पे लेटी। वर्षा फिर से सैड हो जाती और डोर लॉक करती और दीवार के साथ लग जाती और फिर से रोने लग जाती। फिर कहती, कब ठीक हो जाओगी, कब तुम उठोगी, तुमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ना, ओके ओके, तुम पड़े रहो ऐसे, मुझे कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलना तुम्हें। ऐसे बोलते बोलते बहुत रोती है, बहुत रोती है। फिर यहाँ से चले जाती है। फिर वर्षा की माँ बोलती, बेटा वो ठीक हो जाएगी, ओके। वर्षा बोलती, नहीं भैया नहीं, वो नहीं ठीक होगी, उसकी कंडीशन अब देखी ना, नहीं ठीक होगी भैया, वो नहीं ठीक होगी। मैं क्या कर दिया, मैं किसी की बेटी छीन लिया, मैं किसी की बहन छीन लिया,
नो भैया, आई एम वेरी बैड गर्ल, आई एम वेरी बैड गर्ल। तो फिर वर्षा की बाई कहती, नो बेटा, यू आर ए गुड गर्ल। मैं तुम्हें लेकर गए जाने की पहले अगर बता दिया होती तो ऐसी हालत किसी को नहीं होती। आई एम सॉरी बेटा, आई एम सॉरी। फिर वर्षा अपने भाई को हक करती, फिर बहुत देर तक रोती है, फिर रोती है, फिर बोलती इट्स ओके, ठीक हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगी, चलो मेरे साथ चलो, कुछ खा लो। वर्षा बोलती नहीं भैया, मुझे कुछ नहीं खानी। फिर उसकी बाई कहती, तुमको छोड़ के मैं कैसे खा लूँ, मैं भी नहीं खाऊंगी। तब दोपहर का टाइम होती है और तभी वहाँ पे आशा की भाई आ जाती। फिर कहती, बेटा क्या तुम आशा के पास बैठ सकती? एक्चुअली मैं और माया की मम्मी माया को कुछ खाना खिलाऊंगी, इसलिए मैं चाहती थी तुम थोड़ा वहाँ पे बैठ जाओ। फिर वर्षा कहती, हाँ भैया, मैं कब से यही चाहती थी, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। फिर बोलती है, डोंट वरी बेटा, चलो। तो फिर वहाँ से दोनों चले आती। फिर वर्षा आशा के पास आती, बहुत देर तक आशा को देखती है। एक्चुअली बहुत टाइम हो गई वर्षा आशा को नहीं देखा, इसलिए जब भी आशा को देखती है बहुत खुश हो जाती। सिचुएशन बहुत क्रिटिकल होती पर बहुत देर तक देखा नहीं, इसलिए बहुत खुश हो जाती। जो कहते ना, प्यार करने वाला कुछ घंटा के लिए अपनी प्यार करने वाले को छोड़ नहीं सकती, वही कंडीशन होती। आशा की भाई भाभी वहीं पे होती। फिर आशा की भाभी कहती, ये यहाँ पे क्यों आई मेरी आशा के पास? आशा की बाई कहती, वो यहाँ पे रहेगी, तुम हमारे साथ चलो, माया को खाना खिलाने की टाइम हो गया, चलो। फिर वर्षा भी बोलती, हाँ भाभी प्लीज़ अब जाइए। फिर आशा की भाभी कहती, तुम मुझसे बात मत करो। फिर वर्षा चुप हो जाती। फिर आशा की बाई बोलती, प्लीज़ प्लीज़, तुम्हें बोला ना आशा ठीक हो जाएगी, प्लीज़ चलो। फिर आशा की भाभी बोलती है, ओके चलो। और जो भी आशा की भाई भाभी वहाँ से चले जाती, वर्षा जल्दी से आशा की बेड पे आ जाती और उसको हक कर लेती। फिर बोलती, तुम ठीक हो जाओ प्लीज़, अगर तुम ठीक हो जाओगी ना, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। मैंने देखो पहले भी यही प्रॉमिस किया थी, मैं सच सच मीन करूँगी ये प्रॉमिस। तुम ठीक हो जाओ, ओके? तुम मेरी बात नहीं मानोगी ना? ठीक है, मैं चले जाऊँगी, कभी नहीं आऊँगी, कभी नहीं आऊँगी। फिर वर्षा बेड से उठ जाती, फिर जाने लगी, कोशिश करती है निकलती। वो सोचती है, काश आशा मेरी हाथ पकड़ के बोलती, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ प्लीज़। लेकिन ऐसे कुछ नहीं होता। आशा हमारी अनकॉन्शियस होती, उसने पकड़ने की या कोई भी मूवमेंट उसको नहीं होती। वर्षा फिर देखती, फिर बहुत रोती है, बहुत रोती है। फिर सोचती, मैंने क्या कर दिया, मैंने एक 80 लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। 80 खासी उसकी ज़िंदगी थी, उसकी फैमिली थी, हंसती थी, खेलती थी, बोलती थी, मैंने सब डिस्ट्रॉय कर दिया, सब ख़त्म कर दिया। बहुत कुछ सोचने लग जाती, उसने ओवर थिंकिंग करने लगती, हर बात पे सोचना, एंड बेड पे आ जाती, आशा की ओर देखने लग जाती और माया की पापा और माया की मम्मी माया की बेड पे आ जाती। फिर माया की मम्मी माया के पापा को बोलती, मेरी बच्ची के लिए अच्छा खाना लेकर आओ ना प्लीज़, मैं मेरे हाथों से मेरी बेटी को खाना खिलाऊंगी। फिर माया की पापा बोलती है, ओके ठीक है, तुम यहीं पे रहना, मैं अभी आती हूँ। फिर माया की पापा वहाँ से खाना लेने के लिए चले जाती हैं और माया की मम्मा माया को बोलती है, बेटा मेरी इधर देखो, मेरे साथ बात करो, और तुम जानती हो तुम्हारी बुआ यहीं पे है। और जैसे उसकी मम्मी बुआ बोलती है, तो भी
फेस को घुमा के डोर की ओर देखती है और तो भी माया देखती है वहीं पे वही किडनैपर लोगों ने। तो भी बोलती है उस लोगों ने मेरी बुआ को मारना चाहती है। उसकी मम्मी बोलती है क्या बेटा ये तुम क्या बोल रही हो? किसने 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 तुम्हारी बुआ को मारना चाहती है? बोलो बेटा बोलो। और तो अभी माया की मम्मी देखती है माया बेहोश हो चुकी। माया होश में नहीं है और तो भी माया की मम्मी जोर से चिल्लाने लगी डॉक्टर डॉक्टर नर्स नर्स। फिर जल्दी से वहाँ पे डॉक्टर नर्स आ जाती। एक्चुअली किडनैपर लोगों ने यहाँ पे आया था वर्षा को देखने के लिए, जो वर्षा यहाँ पे है या नहीं। उन लोगों को वर्षा या वर्षा के फ़ोन दोनों ही ज़रूरी थी। उन लोगों को पता था एलआरकी की फ़ोन पे जो फ़ोटो थी ये पुलिस के पास जाएगी तो उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सो हाय गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और देखती हूँ क्या होती है। और गाइस मेरी स्टोरी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके एंड